हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? तो जैसा आप सभी लोगों को पता है, गेट की जो नोटिफिकेशन है रिलीज हो गया है। गेट 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और सभी लोगों को पता चल गया होगा कि 30 अगस्त से रजिस्ट्रेशन गेट 2023 के लिए चालू हो जाने वाला है। मतलब आप 30 अगस्त से फॉर्म भरना चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का, कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि सर गेट देना क्या जरूरी होता है? ठीक, गेट ना दें तो क्या चल जाएगा, या इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, इसका बेनिफिट हमको कहां कहां तक मिलने वाला है, किस किस फील्ड में मिलने वाला है। तो कई सारे बच्चे, कई सारे स्टूडेंट इस चीज को लेके बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। बट कोई मेरे से पूछे, कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहे, तो मैं बोलूंगा आप एक इंजीनियर है तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कम से कम आप गेट का एग्जाम अपने लाइफ में एक बार बहुत अच्छे तैयारी से दें। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और कई एस्पेक्ट में जो आपको ऑब्जर्व ऑब्जर्व फॉर्म में दिख रही होंगी, कई ऐसे फॉर्म होंगे, कई ऐसे इसके प्रारूप होंगे जो आपको समझ में नहीं आते होंगे, कई डायमेंशंस अभी आपको इसके नहीं समझ में आते होंगे। बट वो ओवरऑल आपको एक फायदा ही करने वाला है। किस तरीके से फायदा करने वाला है, उसी को लेके आज हम यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें, इसके कुछ इंपॉर्टेंस, कुछ एडवांटेजेस ऐसे बताना चाहूंगा जो आपको हर तरीके से आगे आने वाले करियर की किसी भी अपॉर्चुनिटी में आपको हेल्प ही करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं गेट एग्जाम का, किस तरीके से आपको आपके होल ऑफ द करियर में, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, आपको किस तरीके से हेल्प करेगा, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ चीजें लिस्ट आउट की हुई है, जहां पर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस तरीके की एक नॉर्मल कैरियर अपॉर्चुनिटी हो सकती है एज अ इंजीनियर। तो एज अ सिविल इंजीनियर में हूं तो मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग के टर्म्स में ही बताने वाला हूं। ठीक, तो एज अ सिविल इंजीनियर आपके कितने करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तो कुछ मुख्य मुख्य, कुछ कुछ मेन मेन मैंने यहाँ पे लिख दी है। जैसे आप हो सकता चाहते हो कि मुझको गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट में एज अ इंजीनियर मेरे को बनना है। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल सही है। सेकंड, कुछ लोगों का ओपिनियन ये भी हो सकता है कि सर गवर्नमेंट में जॉब करने में मैं उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे ऐसा कोई प्राइवेट कंपनी एल हो गई, ठीक, गैमन इंडिया हो गई, या फिर सिंटेक्स हो गई, वहां पे मेरे को साइट इंजीनियर का एक जॉब मिल जाए, या फिर मेरे को एज अ मैनेजरियल जॉब मिल जाए इंजीनियर लेवल का, तो वो भी मेरे को सुटेबल है, मैं काम करने चाहता हूं वहां पे। और बस मुझे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही काम करना है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। थर्ड, हम बोल सकते हैं कि आप प्राइवेट कंसल्टेंट भी कुछ लोग बनना चाहते हैं। प्राइवेट कंसल्टेंट कहने का मतलब एज अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को एक जो नगर निगम, जो आपका लोकल अथॉरिटी है, वो आपको परमिट करती है कि आप वहां पर रजिस्टर कर सके। तब वहां पे आप चाहें तो जो एज अ इंजीनियर आप वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएंगे, और आप वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उसके लिए आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चर्स कैसे बनने चाहिए, कोई आपसे ड्राइंग पास करवा सकता है, कोई आपसे स्ट्रक्चर की डिजाइन करवा सकता है, तो ये सब प्राइवेट कंसल्टेंसी में आता है। ये भी एक बहुत अच्छा जॉब है यदि आप एक बिजनेस स्किल को होल्ड करते हैं और आपका सिविल इंजीनियरिंग पे अच्छा कमांड है, तो ये भी एक बहुत जबरदस्त जॉब है। ठीक, बहुत सारे लोग ये करते हैं। फोर्थ में हम बोल सकते हैं एकेडमिक्स में आपको जाना। एकेडमिक्स में आपको जाना मतलब आपको आगे जाके प्रोफेसर बनना है। ठीक है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इस तरीके के कई सारे पोस्ट होते हैं जब आप एकेडमिक्स में जाते हैं कॉलेजेस में एज अ फैकल्टी या टीचर के तौर पे आप अपना करियर चाहते हैं। ठीक, एक और अपॉर्चुनिटी हो सकती है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट के तौर पे जैसे आप जानते होंगे, वाटर रिसोर्सेज में आपको जो इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड, या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियर से रिलेटेड कई सारे रिसर्च वर्क चल रहे होते हैं, कई सारी कंपनियों में, कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं। ठीक है, तो वहां पे एज अ साइंटिस्ट के तौर पे, जहां पे आईएएस कोड डेवलप किए जाते हैं, वहां पे भी एज अ साइंटिस्ट की जरूरत होती है, सिविल इंजीनियर। ठीक है,
तो CSIR भी एक संस्था है जहां पे एज अ साइंटिस्ट को रिक्रूट किया जाता है, ठीक है। IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जहां पे हाइड्रोलॉजिस्ट या फिर जो वाटर रिसोर्सेज से एमटेक किए जाते हैं उनको एज अ साइंटिस्ट अपॉइंट किया जाता है। यूपीएससी में भी कई सारे पोस्ट आते रहते हैं साइंटिस्ट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने वाले हैं यदि हमारी इन सब में कोई सी भी एक करियर अपॉर्चुनिटी है, ठीक, तो हमें गेट का एग्जाम किस तरीके से बेनिफिट करेगा, करेगा या नहीं करेगा, हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक एक करके इस पे बात करते हैं। फर्स्ट है, कोई बंदा है, कोई स्टूडेंट है जो कि स्टिक है कि मेरे को भाई गवर्नमेंट इंजीनियर बनना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब करना है, ठीक है। अब वो जेई हो सकता है, ठीक, किसी स्टेट का जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर लेवल का एग्जाम का कोई एक पोस्ट हो सकता है, ठीक, असिस्टेंट इंजीनियर जो स्टेट पीएससी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई सोच सकता है कि मेरे को आईईएस ही करना है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आना है, तो वो भी एक गवर्नमेंट जॉब होता है, बहुत अच्छा जॉब होता है, ठीक। तो हमारे लिए क्या गेट करना जरूरी है कि हम केवल इसी की तैयारी तक ही स्टिक रहें, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि इसके कॉन्टेक्स्ट में आपसे बात करूं तो मैं आपको फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आपको गेट एग्जाम तो तब भी देना चाहिए, ठीक। गेट एग्जाम से क्या होता है, तो गेट एग्जाम जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका इंजीनियरिंग लेवल पे, वो आपको एक टेक्निकल लेवल पे साउंड कर देता है, ठीक है। आपका लेवल एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंच जाता है टेक्निकल फील्ड में, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम होते हैं वहां पर यदि आप कोई जेई और एई एग्जाम देना चाहते हैं तो उससे तो काफी हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं जब अपन गेट एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एप्लीकेशन तक हम आ जाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करना है, उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग करना है, और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होता है कि हम उसको कितना अच्छा अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी डेवलप कर रहे होते हैं साथ ही साथ। तो यदि आप गेट के लिए तैयारी करते हैं और आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का जेई और एई एग्जाम देके एई और जेई बनना चाहते हैं तो वहां पे गेट आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ गेट से कई सारी स्टेट जो पीएससी है, जैसे पीएससी तो डायरेक्टली लेते हैं, बट गेट से भी हम एक डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं, जैसे कई सारी कंपनीज है, पीएसयू है, कुछ का मैं नाम लेना चाहूंगा, जैसे ओएनजीसी है, आईयूसीएल है, बीपीसीएल है। तो डायरेक्टली वो इससे कुछ कई कई बार तो सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड भी इससे डायरेक्ट जॉब निकालता है गेट से, ठीक। तो जैसे अब गेट 2023 आएगा तो उसके बाद वो लोग अपने नोटिफिकेशन निकालेंगे, जिसकी भी अच्छी रैंक है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट यदि आपकी अच्छी गेट में रहेंगे तो भी आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा ये तो डायरेक्ट बेनिफिट हो गया यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप गेट की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल अच्छा है, तो आपको इन एग्जाम्स में भी वो डायरेक्ट बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। तो कई बार कुछ जो बच्चे जेई और एई का जो तैयारी करते हैं, कई बार उनका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन वीक होता है, ठीक। और जो गेट की तैयारी किए होते हैं उनको थ्योरी तो पढ़ना ही होती है, साथ ही साथ क्या पढ़ना होता है, न्यूमेरिकल का एप्लीकेशन भी वहां पे आता है, तो आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे आप कुछ उन बच्चों से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, उन स्टूडेंट से बेटर परफॉर्म कर पाते हैं जेई और एई एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये आपको एक बेनिफिट रहता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है हमारा इंजीनियरिंग इन प्राइवेट कंपनी, ठीक। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी में, ठीक, तो प्राइवेट यदि आपका एक अच्छा गेट स्कोर कार्ड है तो कोई एक प्राइवेट कंपनी जैसे एल&टी में भी जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक, या गैमन इंडिया हो गया, सिंटेक्स हो गया, ठीक, डीएलएफ हो गया, जब भी आप इसमें इंटरव्यू देने जाते हैं और तब आप ये बता सकते हैं कि जो गेट एग्जाम है उसमें मेरी 1000 रैंक आई हुई है, मेरी 800 रैंक आई हुई है, तो आपका एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है, ठीक है। ये अपने आप में ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम माना जाता है, ठीक है। तो आप वहां से ही अपने जो इंटरव्यू है उसको एक अलग लेवल पे ले जाते हैं और आपके सिलेक्ट होने के चांसेस उस कंपनी में भी बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब यदि आप गेट एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इन कंपनी में भी सिलेक्ट होने का एक बहुत ही हायर प्रोबेबिलिटी बनता है वहां पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट कंसल्टेंट। तो यदि आप प्राइवेट कंसल्टेंट है तो जनरली जो स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं और जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उसका एक आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो यदि आप गेट कर रहे हैं, ठीक, गेट कर रहे हैं, गेट में आपकी ठीक ठाक रैंक है, यदि एकदम टॉप नॉच रैंक नहीं भी आ पाई, आपका गेट क्वालिफाई है,
तो तब मैं आपको कहूंगा आप एमटेक कीजिए, यदि आपको प्राइवेट कंसल्टेंसी करना है तो। ठीक, एमटेक कीजिए। एमटेक किस ब्रांच में? एमटेक तो कई सारे ब्रांच में होती है, वाटर रिसोर्सेज में हो गई, जियोटेक में हो गई, ट्रांसपोर्टेशन में हो गई। यदि पर आपको कंसल्टेंसी करना है तब मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा आप स्ट्रक्चर्स में कीजिए, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कीजिए। ठीक है, टाउन प्लानिंग करके भी एक ब्रांच होती है, बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब 2 साल वहां पे आप इसे मास्टर करके निकलेंगे ना, तो मेरी बात मान लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है यदि आप प्राइवेट कंसल्टेंसी करने वाले हैं। आप इन सब फील्ड में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, स्ट्रक्चर्स में, टाउन प्लानिंग में आप एकदम मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो जब आपकी वो जो मास्टरी होगी आपके काम में रिफ्लेक्ट होगी। ठीक, यदि आप में एक बिजनेस स्किल है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कंसल्टेंट में आप खुद ही काम करेंगे, एक बिजनेस जैसा है। ठीक है, तो आप में यदि वो बिजनेस स्किल है, कई सारे लोग एक बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, सिविल इंजीनियर भी होते हैं, तो उनके लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। उनको पता होता मार्केट में नाम कैसे बनाना है, कैसे प्रोजेक्ट लेना है, कैसे उनको एग्जीक्यूट करना है। यदि आपका 2-3 साल में नाम बन गया तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जहां पे आप एक बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं खुद ही। ठीक है, तो एक बड़ी कंसल्टेंट कंपनी भी आप बना सकते हैं यदि आप में कुछ बेसिक स्किल्स हैं। ठीक है, कम लोग जाते हैं इसमें, बट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एकेडमिक्स में। यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप एमटेक करें। ठीक है, जरूरी है आप एमटेक करें। मिनिमम एलिजिबिलिटी ही होती है कम से कम एमटेक होना यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, और फिर आप फर्दर और भी पढ़ सकते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि गेट में आपकी टॉप नॉच रैंक का अंडर 100 ही है, अंडर 50 ही है। यदि आपकी मान लो 2000 रैंक भी आ रही है, तब भी जो आईआईटीज मिलने की संभावना रहती है, ठीक, एनआईटी तो मिल ही जाएगा। तो आपके लिए यदि आप एकेडमिक्स में प्रोफेसरशिप में जाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल यहाँ पे बिना बेझिझक आपको एमटेक करना ही होगा, गेट अच्छे से देना ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट है साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट का जॉब भी होता है कोई स्पेसिफिक वर्क पर रिसर्च करना, जो अभी तक वर्क हो गया उसको आगे ले जाना। तो वहां पे भी कम से कम जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको एमटेक मांगेगा, मतलब आपको गेट के थ्रू जाना ही होगा। ठीक, अब गेट करने का क्या फायदा है? ठीक, यदि आपने गेट कर लिया और एमटेक कर रहे हैं, ठीक, तो एमटेक कर रहे हैं तो पहली बात तो आपको 12,500 रुपये पर महीना मिलेगा ही मिलेगा वहां पे। ठीक, तो आप यदि ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पे आपकी जो स्टडी है, परिवार अब ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, ठीक, बीटेक करा दिया, ग्रेजुएट करा दिया, तो परिवार वालों ने बहुत कंट्रीब्यूशन दे दिया है, आगे नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, गेट एग्जाम में क्वालिफाई हो जाइए। यदि आप क्वालिफाई भी हो जाते हैं तो आपको हर महीने 12,500 रुपये मिलने लगेंगे, जिससे आपकी आराम से हॉस्टल फी भरी जा सकती है। ठीक है, आपकी जो सेमेस्टर फी है वो भरी जा सकती है, आप एक हिसाब से काफी इंडिपेंडेंट रहेंगे। ठीक, अब एमटेक में उतना ज्यादा प्रेशर होता नहीं। यदि आप एकदम टॉप नॉच आईआईटी आईएससी में जा रहे हैं तो वहां पे प्रेशर रहेगा, बट एक नॉर्मल में बात करूं तो उतना प्रेशर रहता नहीं है। ठीक है, तो वहां पर आप जाके अच्छे से उसको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा सा स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो यदि एकेडमिक साइंटिस्ट में जाना है तो एमटेक आप बहुत अच्छे से कीजिए, जितना रिसर्च कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा वो कीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। बट यदि आप गवर्नमेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, आईईएस में, एई जेई में जाना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए तब भी बेनिफिशियल है। किस तरीके से बेनिफिशियल है गेट? आप एमटेक में एडमिशन ले लीजिए। कभी भी आप देखेंगे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं हर साल, मान लीजिए यूपी के मैं बात करूं, ठीक है, इस साल नोटिफिकेशन आया, एग्जाम हुआ, अब पता चल रहा है 2 या 3 साल बाद रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तब तक तो वेट करना होगा। यदि एग्जाम बहुत अच्छा गया भी है, हो सकता है पहली बार में ना हो पाए, कुछ नंबर से आप चूक जाए तो अगला अटेम्प्ट। तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्स होते हैं एकदम सर्टेन नहीं होते हैं। ठीक है, कभी हो सकता कि 1 साल में ही 2 बार आ जाए, कभी हो सकता 2 या 3 साल में 1 बार आए। तो आपको थोड़ा सा टाइम लेके चलना पड़ता है, बफर लेके चलना पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो आपके पास क्या रहेगा, आप एमटेक कर रहे हैं, आपके पास एक डिग्री और आ जा रही है। ठीक है, तो कई सारे जॉब्स, जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में साइंटिस्ट के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो आपको एमटेक कई जगह मांगी जाती है, तो वो आपकी यहां से अचीव हो जाएगी। ठीक,
साथ ही साथ आप फाइनेंशियली आत्मनिर्भर हो जा रहे हैं, ठीक है, आपको घर से पैसा नहीं मांगना, ठीक। साथ ही साथ उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, यदि आपको गवर्नमेंट इंजीनियर जॉब की तैयारी करना है तो आप वहां पर बस आराम से एमटेक कीजिए, एमटेक क्लासेस कीजिए, बाकी बचे टाइम में अपने प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्स देते रहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जितने भी सिनारियोज बनते हैं, ठीक है, जितने भी सिनारियोज बनते हैं, सब में गेट एग्जाम किसी ना किसी तरीके से आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यदि आप एक इंजीनियर हैं तो आपको, और उसमें भी पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर है, तो आपको गेट एग्जाम तो देना ही चाहिए और अच्छी से तैयारी करके देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आप यदि ऐसी तैयारी करना चाहते हैं 2023 गेट 2023 के लिए, यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फरवरी में आपका एग्जाम है। यदि आप चाहते हैं इसकी तैयारी करना तो आप प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हैं गेट एकेडमी का, ठीक है, जो कि शुरू होने वाला है, एक चालू हो चुका है, अगला होने वाला है, ठीक है। मात्र 18,000 में कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप वीओडी के थ्रू जा सकते हैं, आप पेन ड्राइव कोर्स ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे मीन्स हैं जिसके थ्रू आप अपने गेट की तैयारी कर सकते हैं। यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके यहाँ नेट का प्रॉब्लम है तो आप पेन ड्राइव कोर्स ले लीजिए, ठीक है। यदि आपके पास लाइव इंटरनेट के लिए अच्छी व्यवस्था है तो आप प्रतिज्ञा बैच ले सकते हैं, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे मोड हैं। तो गेट एकेडमी की वेबसाइट पर जाके आप उन कोर्सेज को देख सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन है कोर्स, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल के, बहुत ही इंडिया लेवल के जो फैकल्टीज हैं उन्होंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कई सारे जो आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियोस हैं आपके यूट्यूब पे अवेलेबल है उन फैकल्टीज के, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि किस लेवल पे वो पढ़ाते हैं। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा एट लास्ट, यदि आप इंजीनियर हैं, पर्टिकुलरली सिविल इंजीनियर हैं, तो आपको गेट का एग्जाम अपनी लाइफ में एक बार तो बहुत अच्छे से तैयार करना ही है, ठीक है, अच्छे से देना है। कोई भी यदि आप अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेल करना चाहते हैं, कैरियर अपॉर्चुनिटी, उसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपको बिल्कुल ये लेना चाहिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बने रहिए गेट एकेडमी के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड लक, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।